राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए संभल के एमपी एमएलए कोर्ट में हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने याचिका दायर की है। आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इससे याची की भावनाएं आहत हुई हैं। सिमरन ने कहा, राहुल गांधी की फितरत हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का साथ देने की रही है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैंने पहाड़ों पर चलते हुए साक्षात भगवान शिव को देखा है। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मैं मनोज बाजपेयी, मानव कौल, पीयूष मिश्रा के साथ 1971 की शूटिंग कर रहा था। तब हम मनाली में थे। मैं पहाड़ों पर अपना शॉट दे रहा था। तब मैंने शिव जी को पहाड़ों में चलते हुए देखा। वह बहुत बड़े थे। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप वाले छोटे घोटाले नहीं करते हैं। आप सरकार ने शराब, दवाई घोटाला किया। दवाई में 300 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों को नकली दवा खिलाई। केजरीवाल ने फ्री पानी का वादा किया। अब पानी नहीं आता लेकिन बिल जरूर आता है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछली 2 रैलियों को रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राहुल की तबीयत खराब है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। इस वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल जल्द ही चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। नाटो महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि अगर रूस की यूक्रेन पर जीत होती है तो इससे नाटो की शक्ति कमजोर हो जाएगी और इसकी विश्वसनीयता बहाल करने में खरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। नाटो महासचिव ने कहा, हमें युद्ध की दिशा बदलनी होगी। 21वीं सदी में यह नहीं होने दे सकते कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे और उसे उपनिवेश बनाने की कोशिश करे। हम उन दिनों से आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मौत की तारीख 18 अगस्त 1945 बता दी। अब इस पोस्ट को लेकर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने इसे नेताजी का अपमान बताते हुए राहुल से माफी की मांग की है। बता दें कि नेताजी के निधन को लेकर लगातार बहस बनी रहती है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को जान से मारने की धमकी दी है। पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कहा, भगवंत सिंह मान का हाल पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा होगा, उसे भी बम से उड़ा देंगे। पन्नू ने कहा कि सिख युवा तिरंगा हाथ में न लें, वे सिर्फ खालिस्तान का झंडा ही पकड़े। गौरतलब है कि सीएम मान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराने वाले हैं। संभल की ईदगाह और कुरैशियान मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने दोनों इमामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरोगा संजय कुमार ने बताया कि 21 जनवरी को ईदगाह व कुरैशियान मस्जिद में मानक से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। इसको लेकर केस दर्ज किया गया है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने के लिए पहले कई बार हिदायत दी गई थी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी, सपा और आजाद समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी व सपा के बागी नेता सूरज चौधरी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाया है। सूरज ने कहा, अवधेश प्रसाद ने मुझे मिल्कीपुर से टिकट दिलाने का वादा किया था। जब नंबर आया तो वह अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए टिकट ले आए। उन्होंने धोखा दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, आज हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। ये सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा रहा है। मुरादाबाद मंडल में वक्फ बोर्ड की 200 से ज्यादा संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई हैं। शासन को भेजी गई एक सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों में रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय और संभल के गुमसानी स्थित महादेव मंदिर भी शामिल हैं। मुरादाबाद जिले में भी कई हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ के नाम पर दर्ज पाई गई। महाकुंभ में धर्म संसद को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। नरसिंहानंद ने कहा, अगर देश में मौजूदा परिस्थितियां नहीं बदली तो 2035 तक भारत का पीएम एक मुस्लिम होगा। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करते हैं तो समाज के लिए काफी नहीं है। एक बेटा पैदा करने से अच्छा है कि कोई संतान ही न हो। संसद में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुओं की समस्याओं को उठाए। सपा संस्थापक व पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर सपा नेताओं में आक्रोश है। अब मेरठ जिले के जमालपुर निवासी सपा नेता गौरव चौधरी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास की जुबान काटने पर 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने राजू दास को पीटकर वीडियो बनाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि दिल्ली में भाजपा पहले नंबर पर है, आप दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। वहां कांग्रेस का चुनाव जीत पाना नामुमकिन है। दिल्ली में 70 सीटों में से 50 सीटें भाजपा जीत सकती है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आपने भी सत्ता आने के बाद गरीबों के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। एक्ट्रेस खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, मां हमें घर पर उनकी फिल्में देखने नहीं देती थीं, क्योंकि वह थोड़ा शर्माती थीं। ऐसे में मुझे और जाह्नवी को चुपचाप एक कमरे में उनकी फिल्में देखनी पड़ती थीं। हमने उनकी बहुत सारी फिल्में उनसे छिपकर देखी हैं। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है। रूस ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने को तैयार है, लेकिन यह बातचीत परस्पर सम्मान पर आधारित होनी चाहिए, यानी बातचीत में एक तरफा फैसला न हो। बता दें, ट्रंप ने कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तमिलनाडु के चेंगलपेट से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक 14 महीने के बच्चे की पानी से भरी बाल्टी में गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां उसे घर के बाहर बैठकर खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद कुछ समय के लिए वह घर के अंदर चली गई। जब बच्चे की मां बाहर आई और बच्चे को ढूंढने लगी तो उसने देखा कि बच्चा बाल्टी में डूबा हुआ था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के बीच एक रियलिटी शो में मजेदार डांस मुकाबला हुआ। रियलिटी शो बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर शो में नोरा ने इंटरनेट ब्रेक करने की बात की। इसी शो में नोरा ने मुन्नी बदनाम हुई पर और मलाइका ने साकी साकी पर शानदार परफॉर्मेंस दिया। इस वीडियो में नोरा से 20 साल बड़ी मलाइका उन पर भारी पड़ती दिख रही हैं।
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। देश में काम के घंटों को लेकर बहस जारी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने वर्क लाइफ बैलेंस के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि मनुष्य की उत्पादकता 8-9 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, कभी कभी आपको इतने घंटे काम करना पड़ता है, यह ठीक है, लेकिन आप ऐसा हर दिन नहीं कर सकते। सोमवार से रविवार तक आप सिर्फ दफ्तर में काम नहीं कर सकते, यह थोड़ा अव्यावहारिक है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसी बोनेसी अपने ग्लैमरस अवतार में कहर ढा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई फोटो शेयर की हैं। इन फोटो में वह काफी हॉट लग रही हैं। लारिसी बोनेसी का ये ग्लैमरस अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लारिसी बोनेसी का जन्म ब्राजील में हुआ था। उन्होंने भारत की कई फिल्मों में काम किया है। लंबे समय से उनका नाम आर्यन खान के साथ जोड़ा जा रहा है।